आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन है 9 पार्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें सरल लगा और एग्जाम्पल ही हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये पढ़ा रहे हैं हम आपको। ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, सरल भी बहुत है और इसके हर क्वेश्चन हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस 9 पार्ट के। तो इसे अच्छे समझना, कभी भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप लगा लोगे। ये तो हम इतने अच्छे से आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और देखते हैं, उस आधार पे हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने पहले लिख लिया और पढ़ पढ़ के चित्र बनाएंगे। किसी मीनार के, कोई मीनार है तो बना लो ये मीनार। ये बना ली हमने, मेरी मीनार है ये। ठीक है, ये मेरी क्या है, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ये मेरी क्या है, मीनार है। लिखा है मीनार। किसी मीनार, तो मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु है। किसी मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर, लो भाई 40 मीटर दूर लिख लिया हमने। 40 मीटर दूर लिख लिया। ठीक, आगे लिखा है छेदित तल पर किसी बिंदु, और कोई यहाँ पे बिंदु दे रखा है, यहाँ पे बिंदु दे रखा है। ठीक है, बिंदु से मीनार के शिखर की दूरी, और इस बिंदु से इस मीनार के शिखर की दूरी कितनी है, 80 मीटर है। दूरी लिख ली। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, उन्होंने कहा ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हम मान लेंगे कि कोण क्या मेरा, थीटा होगा। तो जरा हिंदी में लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो यही बात से हम देखो लिख रहे हैं कि माना, यहां से लिखेंगे और हल सबसे पहले भाई लिखना। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर भूल जाना, हल सबसे पहले हल लिखना अपना। क्या लिखना कि माना मीनार, ठीक है, के शिखर, माना मीनार के शिखर का उन्नयन, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे, माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। आपको पता है हमेशा कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब, और बची हुई आधार। और ये वाली भुजा कौन सी हो गई, कर्ण। ठीक है, अब चित्र बन गया, अब हिंदी हटाए दे रहे हैं। और ये वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। इतना आप लिख लिया। इतना लिखने के बाद आप लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन वाला लगेगा कि कॉस वाला लगेगा कि टैन वाला लगेगा। ये देखिए हमसे पूछा क्या गया, जैसे हमसे कोण पूछा गया। ठीक, अब ये वाली भुजा हमें दे नहीं रखी है, हमें 2 भुजा दे रखी है ये। तो हम इसमें अगर कॉस बराबर लगाएंगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा कटेगा नहीं क्योंकि 0 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और आपको ये पता होगा साइन के मान में कभी 2 नहीं आता है, 2 एकम 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कभी 2 नहीं आता है साइन में। तो साइन वाला मेरा कैंसिल हो गया। अभी करके भी दिखाएंगे आपको, अभी मुंह जबानी बता रहे, अभी करके दिखाएंगे। और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो 0 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये मान कॉस में कहीं 1/2 होगा तो देखा जाएगा।
तो पहले हम कॉस बराबर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार ए बी और सी, यहाँ पे और मान लो आधार, ये आपका आधार है बी सी, आधार बटे कण, ये आपका सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कण होता है। तो आपका आधार क्या है, तो क्या दिया गया, बी सी और ये ए सी, और किसका सूत्र बना, कॉस थीटा का। तो कॉस बराबर क्या लिखा हमने, आधार बटे कण। ऐसे लिख लो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, चाहे वैसे लिख लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, थीटा लिखो, एक क्यों लिख लिया। आपका बीसी कितना है, ये बीसी का मान कितना, 40 है, और एसी का मान कितना, एसी का मान दे रखा है आपका, ये लिखा है एसी, इसका मान कितना है, 80 लिख ले, कोई दिक्कत। 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कॉट थीटा बराबर आपका 1/2 आ गया। अब कॉस वाली लाइन ध्यान करिए कि कॉस में किसका मान 1/2 होता है, कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान होता है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60 का मान ही होता है। तो कॉस से कॉस चला जाएगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 60, आपका आंसर आ गया। लेकिन किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार ये साइन से क्यों नहीं लगा सकते हम, साइन थीटा बराबर क्यों नहीं लगा सकते, कोई तर्क कर दे। तो देखो आपको इतना ही करना है, ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया, इसीलिए हमने आंसर लिख दिया। तो आप सबसे नीचे लाइन भी लिखना कि अतः मीनार की, सॉरी मीनार की ऊंचाई थोड़ी ना, अतः मीनार का लिखो, क्या की नहीं चलेगा, अतः मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, अगर कोई आपसे तर्क कर दे, कोई कहे साइन बराबर हम लगाएंगे, तो साइन बराबर सूत्र होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़ी होता है। तो थीटा की वैल्यू तो आपको नहीं पता है, थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो लंब वाली भुजा कितनी, ए बी है और साइन लंब बटे कड़ ये 80 है। ठीक, अगर मान लो हम मान लेते कि इसकी ऊंचाई h है, हम ये मान लेते मीनार की ऊंचाई h है, तो इसकी जगह पे h लिखते, अपन 80 लिखते, तो ये कहाँ पे हल हो जाएगा है। इसीलिए ये नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते, कॉस लगा के हल कर सकते। अब समझ में आ गया, इसीलिए हमने साइन नहीं लगाया था, इसीलिए हमने कॉस लगा के हल किया है आपका। और आपका देखो 0 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 1/2 आएगा ना। और ये कॉस 60 का मान होता है, ये कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, बस ऐसे छोड़ दिया जाता है थीटा बराबर 60 आ गया, बस आपका आंसर हो गया। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ गया, 60 अंश। तो समझ गए साइन वाला क्यों नहीं लगेगा, कोई पूछे तो क्वेश्चन देख लो और करना। ठीक है, अपनी कॉपी में जरूर करना, आपका मंगल को टेस्ट लेंगे इसका। ठीक है।